हरिओम हरिओम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख चुके होंगे। पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो जल्दी ही आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग लेट स्टार्ट किए हैं इसलिए सेकेंड चैप्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोशन क्या है। देखिए, मोशन के लिए हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाए हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जब टाइम 0 था तो ए पोजीशन पे, जब टाइम t हो गया तो b पोजीशन पे चला गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है समय के साथ अपना पोजीशन चेंज किया है। पहले कहाँ था r a, अब कहाँ पर है r b। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ t0 से t अपना पोजीशन चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको आप कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन में कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी तरीके से रेस्ट को यदि आप डिफाइन करें तो जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ विथ टाइम अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट में कहते हैं। तो ये मोशन हो गया और रेस्ट हो गया। अब सवाल ये आता है, एक एग्जांपल देते हैं, आप समझिए। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपका एक दोस्त है आपको छोड़ने गया है स्टेशन प्लेटफॉर्म पे है वो। आप एक अपने दोस्त के साथ ट्रेन में बैठ के सफर कर रहे हैं, ट्रेन चालू हो गई और आपका दोस्त आप लोगों को टाटा बाय कर रहा है। ठीक है, तब सवाल ये है कि जो ट्रेन है आपका प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में मोशन में है, ट्रेन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन आप और आपका दोस्त जो ट्रेन में बैठे हुए हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों क्या है? रेस्ट में है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों क्या है? रेस्ट में, क्योंकि समय के साथ दोनों पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ट्रेन आपके तीसरे दोस्त जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन मूव कर रही है, आपका दोस्त प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो ट्रेन आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में मोशन में है। बस समझ में आ रहा? तो ये जो मोशन और रेस्ट है दोनों क्या होता है? रिलेटिव होता है। ठीक है, एक रिस्पेक्ट में होता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए वन डायमेंशन भी दे सकता है, मोशन इन वन डायमेंशन। तो कितना बच्चों को यही नहीं पता रहता कि भाई वन डायमेंशन क्या है, टू डायमेंशन क्या है और थ्री डायमेंशन क्या है। कि मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो देखिए समझिए उसको, मोशन इन वन डायमेंशन हम ऐसे समझा, वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब होता है एक एक्सिस, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो या जेड। मतलब मोशन जो होगा या तो x में होगा या तो y में होगा या तो z में होगा। बात समझ में आ रहा? या तो x पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y, पॉजिटिव z नेगेटिव, किन्हीं एक एक्सिस में होगा, चाहे x में चाहे y में या z में। इसको आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसका यदि आप एग्जांपल देखेंगे तो जो कार है, कार मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, उसको कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं, मूविंग कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, अब टू डायमेंशन में देखिएगा, टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में जो मोशन होगा दो एक्सिस में होगा, चाहे वो एक्स वाई हो या वाई जेड हो या एक्स जेड हो, दो एक्सिस में होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मोशन इन प्लेन। टू डायमेंशन को मोशन इन प्लेन, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन। इसका एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और एक और एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आप लोग पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का बड़ा ही मतलब आसानी सा एग्जांपल है कि आप लोग आम तोड़ते हो तो ऐसे पत्थर मारते हो नीचे से ऊपर, प्रोजेक्टाइल है। ऊपर से किसी को पत्थर मार दिए, देखो भैया कुत्ता बिला रहा है,
मार दे ऊपर से ऐसे, तो मोशन कुछ ऐसा होता है। ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखिए एग्जांपल, यदि आप नीचे से फेंके तो ऐसे आएगा, ऐसे फेंके ऐसे जाके यहाँ आया, तो ये प्रोजेक्टाइल है। या आप छत पे खड़े हैं, मेरे को यहाँ कुत्ता दिख गया, कुत्ता को भी दिख गया, आदमी दिख गया, पत्थर मारा, ऐसे ही मार देंगे पत्थर। ये क्या है? टू डायमेंशन। क्या है? क्योंकि देखिए टू डायमेंशन इसलिए है कि ऑब्जेक्ट है एक्स में भी ट्रेवल कर रहा, एक्स में भी ट्रेवल कर रहा और वाई में भी, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे भी आ गया और एक्स में कुछ आगे भी गया, मतलब दो एक्सिस में उसका मोशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं टू डायमेंशन। सर्कुलर मोशन तो आप देख ही रही है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन भी क्या है? टू डायमेंशनल। ठीक है, आपका फिर थ्री डायमेंशन, इसमें जो होता है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। इसका एग्जांपल है फ्लाइंग काइट्स, फ्लाइंग बर्ड्स इन द स्काई, फ्लाइंग बर्ड्स इन द स्काई, जो चिड़िया उड़ती है आकाश में, ये आपका 1D 2D 3D। कोई आपसे पूछ ले तो 1D 2D और 3D में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 1D में x में होगा या y में या z, तीनों में से कोई एक एक्सिस में मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन कहलाता है, मोशन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं इसको। और एग्जांपल आपको पता है टू डायमेंशन, कोई दो एक्सिस, चाहे वो xy हो, yz हो या zx हो, मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं उसको, एग्जांपल सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। 3D का मतलब x y z तीनों एक्सिस में मोशन होगा, x y और z, ये आपका स्पेस है, मोशन इन स्पेस, फ्लाइंग बर्ड्स इन द स्काई। कभी भी फिजिक्स पढ़िए तो आपको सारा चीज, सारे टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चालू करेंगे, कुछ टर्म्स है हमारे पास। डिस्टेंस, बताइए डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस आप लोगों को बताया हम स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का डेफिनेशन सिंपल सा है, रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। रास्ते की लंबाई को बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे हम यहाँ से मार्केट गए जो कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, तो रास्ते की लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर। तो हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए? 2 किलोमीटर। तो पाथ लेंथ, जब बॉडी मोशन में रहता है तो जो पाथ लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसका डेफिनेशन क्या है? उसका डेफिनेशन है, यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, डिस्टेंस। डिस्टेंस को सामान्य भाषा में जब कहिए, ये पाथ लेंथ होता है। क्या होता है? पाथ लेंथ। ठीक है, रास्ते की लंबाई। जब बॉडी मोशन में रहेगा तो जो रास्ते की लंबाई होगी उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट देखिए, और ये ध्यान रखिएगा, ये s से डिनोट करते हैं, s। डिस्प्लेसमेंट को देखिए, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग s पे एरो देते हैं, ऐसा। ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हिंदी मीडियम वाले किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन करते हैं, जिसको आप इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, देखिए आपको समझिएगा। यहाँ पर बनाते हैं, ये r रेडियस का एक सर्कल है, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था a पॉइंट पे, पहुंच गया ये b पॉइंट, कितना पॉइंट पे? b पॉइंट। अब सवाल पूछा गया कि बताइए a से b जब गया तो डिस्टेंस कितना होगा, और a से जब b गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये सवाल है। तो आप ध्यान से देखिए, जब ये A से B गया, A से B, तो रास्ता क्या है? ये यहाँ से लेके ये वाला रास्ता है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 2 पाई r होता है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। पूरा सर्कमफेरेंस होता है परिधि 2 पाई r, उसको 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? पाई r बाई
2, ये आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना स्ट्रेट लाइन होता है, देखिए ये हो गया इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ये वाला। तो ये r है, ये क्या है r, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट अंडर r का स्क्वायर प्लस r का रूट 2 r। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, सॉरी डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ऐसा भी आता है इसमें, ध्यान से देखिए। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग ये था, अब यहाँ आ गया सीधा, ये C पे आ गया, ये R है, ये सेंटर है, ये भी R है। तो आप डिस्टेंस देखोगे A to C तो क्या हो जाएगा, ये रास्ता क्या है, रास्ता A से C ऐसे आया, रास्ता कैसे है A से C, तो पूरा हो जाएगा 2 पाई r और उसका आधा क्या हो जाएगा पाई r। ये क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2। पसंद आ रहा है? इस तरीके से आपको घुमा सकता है कि आप बोलेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट अब यहाँ आ गया, ये आपका 90 डिग्री है, तो आपसे बोलेगा SAD और SK। हम बार-बार बता रहे हैं जिस पे एरो नहीं है वो स्केलर है, जिस पे एरो वो वेक्टर है, ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ट्राई करेंगे घर में, ठीक है। हम बता दें, चलिए यहाँ से लेके ये पूरा घूम के यहाँ पर है, मतलब पूरा 2 पाई r था, पूरा 2 पाई r था, उसका कितना हिस्सा, देखिए ये एक हिस्सा था तो 4 से डिवाइड किया, ये कितना हिस्सा था, ये आधा था, 2 से डिवाइड किया, 3 हिस्सा चल चुका है। तो आप सिंपल समझिए ना कि ये आपका आधा हो गया पाई r, यहाँ से यहाँ पाई r हो गया, और ये वाला क्या है पाई r बाई 2। तो आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यदि नहीं निकालना चाह रहे तो पाई r प्लस पाई r बाई 2 कितना आ जाएगा 3 पाई r बाई 2, 3 पाई r बाई 2। नहीं समझ में आता है और तरीका है, 3 पाई r बाई 2 कैसे वाला देखिए, 2 पाई r आपको पता है पूरा क्या होता है 2 पाई r, यहाँ से 2 गया इधर, यहाँ से लेके यहाँ कितना है पाई r है, और ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ क्या लिखेंगे पाई r बाई 2। तो पाई r प्लस पाई r बाई 2 कितना हो जाएगा 3 पाई r बाई 2, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, फिर वही आ जाएगा, ये r है, क्या हो जाएगा देख लो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 2 r। क्लियर है बात? तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने आता है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस जो है ना ये पॉइंट है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले कैसे पूछेंगे, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अरे ये चीज नीचे आएगा तो यहाँ तो बनी है ना, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्टिव में घुमा घुमा के पूछता है, डायरेक्ट पूछ सकता है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। दूसरा डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट हमेशा 1 से बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस हमेशा 1 से छोटा होगा। अरे देखो इसको इधर कर जाएंगे, इसको इधर लेके चल जाएंगे, क्या हो जाएगा डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा किससे डिस्प्लेसमेंट से, ये इधर चला जाएगा तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे डिस्प्लेसमेंट से। अब एक क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर कब होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर कब होगा। इसका आंसर है कि व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन without making any turn, without taking any turn,
मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ से मार्केट गए 2 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो हमारा डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर हुआ। हमको पूरी टर्न नहीं लेना है, हमको घर वापस आना तो हम टर्न लेना पड़ेगा ना भाई। घर वापस आएंगे तो बिना टर्न के कैसे आएंगे? उल्टा चल के थोड़ी आएंगे। कैसे गए ऐसे जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। जाएंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन पे गए, यहाँ से लेके यहाँ गए 2 किलोमीटर गए आप, अब वापस आने के लिए तो आपको टर्न लेना ही पड़ेगा। तो ये 2 किलोमीटर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि जहां थे वहीं तो आ गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4। लेकिन यदि आपको स्ट्रेट लाइन में चलना है और कोई टर्न नहीं लेना है, तो यहाँ से गए मार्केट 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा? तो ये है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।